नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्नाइडर कंपनी का जो एसीबी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, जो वीडियो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल डाउट होता है, उसकी क्लोजिंग और ट्रिपिंग वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो किसी भी ब्रेकर की वायरिंग को जानने से पहले आपको उसकी कॉइल और मोटर और इसके अलावा आपको एनओएसी जो रहता है आपको ब्रेकर में, उसको जानना जरूरी है। तो वो मैंने पहले ही लिख चुका है यहाँ पे, ठीक है। मोटर की अगर बात करते हैं तो मोटर में आपका MCH इसका कोडिंग दिया रहता है और इसके जो पॉइंट रहता है टर्मिनल आपको B1 B2 दिया रहता है, ठीक है। क्लोजिंग कॉइल का जो रहता है वो XF इसको कोडिंग दिया रहता है और इसके पॉइंट की अगर बात करते हैं तो A1 A2 इसको पॉइंट दिया रहता है। सन कॉइल में MX इसका सिम्बॉल रहता है या नोटिफिकेशन यह कहना चाहिए कि कोडिंग रहता है और C1 एंड C2 इसका पॉइंट रहता है। वैसे अगर यूवी कॉइल की बात करते हैं तो उसमें MN करके लिखा रहता है और D1 एंड D2 इसका क्या रहता है, आपका पॉइंट रहता है, ठीक है। वो जो कॉइल है उसके पॉइंट है, टर्मिनल सही है। अब इस ब्रेकर में एनओसी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या रहता है कि ये कॉमन दिया रहता है, एक एनो दिया रहता है और एक एनसी दिया रहता है। तो 11 कॉमन है और इसी में आप 11 सप्लाई देंगे तो आपका 14 आपका एनो मिलेगा, 12 एनसी मिलेगा। 21 की अगर बात करते हो तो 21 में आपका कॉमन है, इसमें 24 आपका एनो मिलेगा, 22 आपका एनसी मिलेगा। देन 31 में आपका 34 आपका एनो मिलेगा और 32 आपका एनसी मिलेगा। 41 कॉमन मिलेगा, 44 आपका एनो मिलेगा और 42 आपका एनसी मिलेगा, ठीक है। ट्रिपिंग के लिए अलग से पॉइंट दिया रहता है, B1 एंड B3 दिया रहता है और यहाँ पे देखिए आपको मोटर के लिए आपको B1 B2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो B1 है वो कॉमन रहता है। चलो मैं इसको सप्लाई उसको कैसे वायरिंग करना मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये टर्मिनल आपको मिल गया। अब अगर ये टर्मिनल आपको मिल गया तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ब्रेकर की वायरिंग कर सकते हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो ब्रेकर है उसका क्लोजिंग कॉइल, स्टैंड कॉइल और मोटर का जो है वोल्टेज है आपको 220 AC है, ठीक है। तो वही मैं 220 AC लेके चलता हूँ। तो एक आपको सिंगल फेस MCB, ये DP, ये डबल फेस MCB आपको लेना पड़ेगा। ये मेरा कंट्रोल MCB है, ST मैंने लिया है 6 एम्पियर का, ठीक है। और ये जो सप्लाई है कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, इनकमिंग बस बार से लेना पड़ेगा, इनकमिंग बस से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग इनकमिंग से लेके आउटगोइंग से ले लेते हैं। अब सबसे पहले ब्रेकर को हम लोग चार्जिंग करते हैं, उसको मोटर को ऑपरेट करते हैं, स्पिन चार्जिंग करते हैं। तो स्पिन चार्जिंग में B1 B2 इसका पॉइंट दिया रहता है। तो इसको आप डायरेक्ट दे सकते हैं या तो आप पुश बटन से भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं पुश बटन ले लेता हूँ। यहाँ पे ये स्पिन चार्जिंग के लिए मैंने एक पुश बटन दिया, ठीक है। और यहाँ से निकाल के सप्लाई को B1 में दे दिया मैंने। मोटर को सप्लाई दे दी, ठीक है। मोटर में पॉइंट मिलेगा, क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो आपको B1 मिलेगा, एक आपको B2 मिलेगा, ठीक है। तो B1 में फेज देना है और B2 में आपको क्या देना है, आपको न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल में यहाँ से तो जैसे मैं प्रेस करूँगा मेरा सप्लाई मोटर में चला जाएगा और मोटर जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग चार्जिंग का वर्क हो जाएगा। ये क्या है, अपना स्प्रिंग चार्जिंग का है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लोजिंग कॉइल का। तो क्लोजिंग कॉइल के लिए क्या कीजिए, फिर से एक सप्लाई लीजिए फेस, ठीक है। आप पुश बटन ले लीजिए और ब्रेकर का एनसी यहाँ पे लेना है, वहाँ से सप्लाई निकालेंगे और जो ब्रेकर का जो क्लोजिंग कॉइल है वहाँ पे देंगे। क्लोजिंग कॉइल का पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। क्लोजिंग कॉइल का पॉइंट क्या था आपका, A1 A2 था। तो ये आपको A1 में फेज देना है और A2 में आपको न्यूट्रल देना है। इसके पहले मैंने ब्रेकर के एनसी लिया है, तो ब्रेकर के एनसी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, 11 कॉमन हो रहा है और आपको 12 एनसी हो रहा है। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो पुश बटन से जो सप्लाई निकलेगा उसको 11 नंबर में कनेक्ट कर देना है और 12 नंबर से निकाल कर वापस उस वायर को A1 में कनेक्ट कर देना है। तो ये जो मेरा वायरिंग है क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपिंग का देख लेते हैं।
फिर से आपको पुश बटन लेने हैं। इसमें जितने भी पुश बटन लेने हैं आपको एनो टाइप का लेना है ना कि एनसी टाइप का लेना है। फिर यहाँ पे ब्रेकर का एनो लेना है आपको, एसीबी का एनो लेना है, और इसको निकाल के आपका ब्रेकर का जो शंट ब्रिज है उसे कनेक्ट कर देना है। अब शंट में कौन कौन सा पॉइंट रहता है वो देख लेते हैं। तो शंट में आपका C1 दिया रहता है और C2 दिया रहता है, ठीक है। तो C2 को माइनस सप्लाई दीजिए, C1 को जो फेस सप्लाई देना है वो आपको ब्रेकर के एनो से होके देना है, ना कि डायरेक्ट देना है, ठीक है। ब्रेकर के एनो देख लीजिए कौन सा आपका 22 आपका 21 आपका कॉमन है और 24 आपका एनो है, तो ये आप ले लीजिए। ये मैंने 21 ले लिया और यहाँ पे 24 मैंने यूज़ कर लिया। मैंने फेस सप्लाई लिया, उसको पुश बटन में दिया, पुश बटन से आउट हुआ उसको मैंने 21 में दिया, और फिर 24 से केबल जो निकाला उसको C1 से मैंने कनेक्ट कर दिया, लूप कर दिया, और C2 को डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल दे दिया। तो ये हमारा शंट का वायरिंग हो गया, ठीक है। शंट कॉइल का वायरिंग हो गया। अब ब्रेकर का हम लोग क्या लेना है, और ऑन ऑफ ट्रिप का वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन ऑफ ट्रिप के लिए ब्रेकर का एक एनो लीजिए ऑन के लिए, ठीक है। ये ऑन इंडिकेशन हो जाएगा। ऑफ के लिए एनसी लेते हैं, ठीक है। और ट्रिप जो लेते हैं वो भी आपका एनसी रहता है, और ट्रिप जो लेते हैं वो भी क्या रहता है आपका एनसी रहता है। सो मैंने इसको एनसी ली है, ठीक है। ये मेरा ट्रिप का है। अब टर्मिनल से देता हूँ कौन कौन से टर्मिनल्स होगा। देखिए मैंने क्या क्या यूज़ कर चुका है, आपका 11 वाला यूज़ कर चुका है, 21 वाला यूज़ कर चुका है। अब मेरे पास 31 वाला बच रहा है 31। तो अब 31 कॉमन ले लीजिए इसमें, और एनो चाहिए तो एनो क्या मिल रहा है आपको 34 एनो मिल रहा है, ठीक है। तो फेस सप्लाई आप 31 पे कनेक्ट कीजिए, 34 से वायर को निकालिए और आपको इंडिकेशन लैम्प में दे दीजिए, ठीक। और एक साइड को डायरेक्ट आप कनेक्ट कर दीजिए न्यूट्रल से, तो ये आपका ऑन के इंडिकेशन का वायरिंग हो जाएगा। ऑफ के इंडिकेशन के लिए हमको एनसी लेना है। तो एनसी वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए 41 और आपको 42 दिख रहा है। तो 41 में कनेक्ट कर दीजिए, और 42 से निकाल के आपको ये इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर में आपको वायरिंग करना है, ठीक है। अब हमारा ट्रिपिंग का बच रहा है। ट्रिपिंग में देखिए मैंने क्या दिया था यहाँ पे, B1 एंड B2 आपका मोटर का था, और वैसे B1 और B3 आपका किसका था, ट्रिपिंग का था। तो आप क्या कीजिए, देखिए B1 ऑलरेडी आपने यहाँ पे सप्लाई दे चुका है, B1 में हम लोग ऑलरेडी फेस दे चुके हैं, तो आपको B1 में अलग से सप्लाई देने की जरूरत नहीं। आपको B3 से एक वायर निकालना है, और ट्रिपिंग का जो इंडिकेशन जो ले रहे हैं लैंप आप उसमें कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक दिक्कत आ सकता है, आई थिंक अगर मैं पुश बटन यहाँ पे देता हूँ तो हो सकता है कि B3 को सप्लाई ना मिले, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसको डायरेक्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे आप MCB चालू करेंगे आपका मोटर चालू हो जाएगा, और यहाँ से B1 से फेस मिल जाएगा, और B3 से ट्रिपिंग के लिए सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार, मेरे को चेक करके चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये हमारा स्नाइडर कंपनी का जो ब्रेकर है उसको वायरिंग हो गया है, ठीक है। और जो ब्रेकर आता है आपका 2 टाइप का आता है, एक एमडीओ आता है और दूसरा आपको ईडीओ आता है, ठीक है। तो एमडीओ और ईडीओ में पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेकर जो रहता है, ईडीओ वाला जो ब्रेकर रहता है, उसके ब्रेकर में आपका क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है, सन कॉइल है और यूवी है, और इसके अलावा जो मोटर है उसमें सप्लाई वोल्टेज दिया रहता है। तो एमडीओ और ईडीओ ब्रेकर की पहचान यही रहता है कि ईडीओ ब्रेकर में मोटर का जो वोल्टेज है
क्लोजिंग का है, शंट का है और यूवी का है, वो सारी चीज़ें दिया रहता है। जबकि एमडीओ में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। एमडीओ में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। और यूवी कॉइल को जनरली हम लोग 4 से 15 वोल्ट एसी देते हैं। आप लोग अंडर वोल्टेज के बारे में जानते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते होंगे तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इस पर अलग से वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि मेरे इलेक्ट्रिकल्स गाइड जो चैनल है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। और फिर भी अगर ना मिले तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट्स करना, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूँगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।